गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में कुछ जानेंगे। आपका ये जो पेपर है, आपको पता है कि वो स्किल एनहांसमेंट पेपर के तौर पे आपको इंट्रोड्यूस किया है सीबीसीएस ने। तो कल हमने इसके बारे में, म्यूज़ियम के बारे में बात करी थी थोड़ी। आज हम राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में बात करेंगे, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अप्रचलित अभिलेखों का भंडारण किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे उनके पास अभिलेख होते हैं जिन्हें हम जनमानस को एकदम ऐसे ही नहीं दे सकते। वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, उनका बहुत कागज़ का बड़ा महत्व होता है उन अभिलेखों का। तो उसका भंडारण कर लिया जाता है कि आवश्यकता आने पर उसकी जब आवश्यकता होगी तो उन्हें हम प्रोवाइड कराएंगे या उपलब्ध करा देंगे। इसका प्रयोग अधिकतर प्रशासकों और शोधार्थियों के द्वारा किया जाता है, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो लोग करते हैं। और ये भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध एक कार्यालय है। इसकी शुरुआत कलकत्ता में हुई थी। अभी हम कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता हो गया है, तो हम कोलकाता बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई तो उसको कलकत्ता ही कहा जाता था। मार्च 1891 में इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के स्थापना के साथ हुई थी। और 1911 में जब राष्ट्रीय राजधानी को कलकत्ता से बदलकर नई दिल्ली किया गया, तो उस समय इस अभिलेखागार को भी नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अपने वर्तमान भवन में ये है सन 1926 में स्थानांतरित हुआ। और यह अभिलेखागार प्रथमोक्ता लिख लीजिए, प्रथमोक्ता नाम से नई दिल्ली के जनपथ और राजपथ के चौक के पास लाल और सफ़ेद पत्थरों के एक भव्य भवन में स्थित है। ठीक है। और प्राकृतिक कारकों से अभिलेखों की रक्षा के लिए आधुनिक वैज्ञानिक साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। आप समझ सकते हैं ना कि ये नाजुक चीज़ें होती हैं। बहुत पुराने अभिलेख अगर हैं तो उन्हें हम घरों में बहुत कोशिश करके भी सुरक्षित रखना चाहें तो नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ वैज्ञानिक संसाधनों की आवश्यकता होती है जिससे वो उसे सुरक्षित रख सकें। तो इस भवन में उसकी सुरक्षा की, वैज्ञानिक रूप से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। इसका एक छोटा सा अगर हम परिचय प्राप्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। परिचय में आप लिखिए, इस विभाग को सन 1891 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से इकट्ठा हुए सरकारी अभिलेखों को लेकर रखने का काम सौंपा गया था। ठीक है। और उस समय इसके अधिकारी स्पष्ट रूप से ये नहीं जानते थे कि इसका क्या काम होगा एग्जैक्टली। पर चूंकि रिकॉर्ड कीपिंग ज़रूरी थी, बाई चांस किसी समय निकल जाए, कोई भी ऐसा टाइम हो जब ज़रूरत आ जाए, तो कहाँ से लाएंगे अभिलेख। तो काम क्या होगा ये उन्हें नहीं पता था। तो अभिलेख समूह अव्यवस्थित अवस्था में पड़ा हुआ था इधर उधर। मतलब कई बार आप जाइए सरकारी सरकारी दफ्तरों में जाइए या कहीं जहाँ पे मानो संसाधन कम है, और तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत, आपने देखा होगा, इधर उधर कागज़ पत्र पड़े रहते हैं ना। तो इसी तरह से पड़ा था। तो भारत सरकार का ध्यान इस ओर तब गया जब इंग्लैंड और वेल्स के अभिलेखों के संबंध में नियुक्त राजकीय आयोग ने सन 1914 में भारतीय अभिलेखों की अव्यवस्थित अवस्था पर टिप्पणी कर दी कि वहाँ पे तो कोई आप लोगों के पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो ऐसी भरी हुई रखी हैं। टिप्पणी तो होएगी, जब आपको एक पेपर चाहिए दौड़ भाग हो जाएगी, राइट। तो फलतः 1919 में भारत सरकार ने भारतीय अभिलेखों के संबंध में अपनी सिफारिशें भेजने के लिए एक भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग नियुक्त किया। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग नियुक्त किया गया। तो उस आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप अभिलेखों की अवस्था में धीरे धीरे सुधार होता गया। आज इसका मुख्य काम क्या है? सरकार के स्थायी अभिलेखों को संभाल कर रखना तथा प्रशासनिक उपयोग के लिए मांगने पर सरकार के विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध कराना। अच्छा, इसका दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? सरकार द्वारा निश्चित अवधि तक के अभिलेख शोधार्थियों और शोध कार्य के लिए उपलब्ध कराना। शोधार्थी अभिलेखागार के शोध कक्ष या रिसर्च रूम में बैठ करके शोध कार्य करते हैं।